हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के जीएस 5 पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला यूनिट यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति को कवर कर लिया है। यूनिट 1 में एक टॉपिक रह गया है प्राचीन नगर, जैसे कौशाम्बी, वाराणसी। इसका पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जहां से आप इसको देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें इसमें कवर करा दी गई हैं। आज हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे, जो कि है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला एवं उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं पुरातत्व। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, सबसे पहले हम लोग इसमें भूमिका लिखेंगे। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश की वास्तुकला ने महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट विकास देखा। यहाँ की वास्तुकला न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह उस समय की तकनीकी और कलात्मक उन्नति का भी प्रतीक थी। अब जो है हम लोग हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश में वास्तुकला का विकास। तो सबसे पहले हम लोग मौर्य एवं शुंग काल में वास्तुकला का विकास देखेंगे, फिर गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, फिर जो है मुगल काल में वास्तुकला के विकास को देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है मौर्य एवं शुंग काल। बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण स्तूपों और मठों का इस काल में निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर पत्थर एवं ईंटों का उपयोग किया गया। जैसे इसके प्रमुख उदाहरण हैं सारनाथ का धमेक स्तूप और अशोक के स्तंभ आदि। फिर है गुप्त काल में। इस काल को भारतीय कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मंदिरों में शिखर शैली, अलंकृत स्तंभ और विस्तृत नक्काशी की प्रमुखता थी। और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है और काकोली का विष्णु मंदिर गुप्त काल के वास्तुकला के उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। गुप्तोत्तर काल में देखेंगे, इस काल में उत्तर प्रदेश में राजपूत और अन्य स्थानीय राजवंशों द्वारा कई मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो के मंदिर आदि में उत्कृष्ट नक्काशी और जटिल स्थापत्य शैली दिखाई देती है, जो कि चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। मुगल काल में वास्तुकला ने उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम जोड़ा। ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा इस काल की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस समय की वास्तुकला में संगमरमर का उपयोग, जटिल नक्काशी और गुंबदों का निर्माण आदि प्रमुख विशेषता थी। फिर हम लोग इसका महत्व देखेंगे, जो उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला है इसका महत्व। तो सबसे पहले है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का परिचायक है। जो स्थापत्य कला है प्राचीन काल से अब तक, ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परिचायक हैं, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक हैं, मानवीय विधि विकास का परिचायक हैं, वास्तुकला के क्रमिक विकास का प्रदर्शन करते हैं। इनका धार्मिक महत्व है और ये पर्यटन को आकर्षित करते हैं। ये सभी इसके जो है महत्व हैं। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्राचीन वास्तुकला ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोया, बल्कि उसके विभिन्न कालखंडों की तकनीकी उन्नति और कलात्मक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास एवं महत्व का वर्णन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। मथुरा मूर्ति कला शैली, तो भूमिका में लिखेंगे, मथुरा मूर्ति कला शैली भारत की प्राचीन कला शैलियों में से एक है और इसका विकास मुख्य रूप से मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे हुआ। यह शैली मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के दौरान फली फूली। मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, फिर इसको कई सब टॉपिक में कवर करेंगे। विषय वस्तु, मथुरा शैली की मूर्तियों में मुख्यतः बौद्ध, जैन और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। बुद्ध, तीर्थंकर और हिंदू देवताओं की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां यहाँ की प्रमुख कृतियां हैं। अलंकरण, इस शैली में मूर्तियों में अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वस्त्र, आभूषण और शरीर के अंगों को अत्यधिक विस्तार और बारीकी के साथ तराशा गया है। वस्त्र एवं आभूषण, मथुरा शैली की मूर्तियों में वस्त्र पारदर्शी और चिपके हुए होते हैं। पारदर्शी और चिपके हुए, जिससे शरीर का प्राकृतिक आकार स्पष्ट दिखाई देता है। आभूषण भी विस्तृत और भारी होते हैं। फिर प्राकृतिकता, मथुरा शैली की मूर्तियां प्राकृतिक और यथार्थवादी हैं। शरीर की संरचनाएं, मुद्राएं और भाव भंगिमा बहुत ही स्वाभाविक दिखाई देती हैं। अभिव्यक्ति, मूर्तियों के चेहरे पर स्पष्ट और शांत अभिव्यक्ति होती है। बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में विशेष धैर्य, शांति और ध्यान की मुद्राओं में
दर्शाया गया है। मिट्टी अथवा पत्थर, मिट्टी एवं पत्थर। मथुरा शैल की मूर्तियों को मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो लाल बलुआ पत्थर है, यह मथुरा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयाम और आकार। इन मूर्तियों में एक भव्यता और आयाम का ख्याल रखा गया है। बड़ी मूर्तियों के साथ ही छोटे आकार की मूर्तियां भी बनाई गई हैं जो उच्च कला कौशल को दर्शाती हैं। स्थानीयता का प्रभाव भी पड़ा इस पर। मथुरा की मूर्ति कला में स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश है जो कि इसे अन्य मूर्ति कला शैलियों से अलग करता है। ये थी सभी प्रमुख विशेषताएं। अब जो है हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। कुछ लोग जो है निष्कर्ष हेडिंग डाल देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष लिखना है बिना हेडिंग के। मथुरा की मूर्ति कला शैली ने भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसकी विशेषताओं ने अन्य क्षेत्रों की कला शैलियों को भी प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन कीजिए। अभी हम लोग मथुरा कला देखे हैं, अब जो है मौर्य काल में स्थापत्य कला के विकास का वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले भूमिका। मौर्य काल जो कि 322 से 185 ईसा पूर्व है, भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला के विकास का एक महत्वपूर्ण दौर था। इस काल में उत्तर प्रदेश के कई भव्य स्मारकों और कलाकृतियों का निर्माण स्थल बना। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, जिसमें एक प्रमुख है अशोक स्तंभ। मौर्य स्थापत्य कला का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक जो है वह है अशोक स्तंभ। ये विशाल बलुआ पत्थर के स्तंभ जिन पर सिंह, हाथी, बैल और घोड़े की मूर्तियां उकेरी गई हैं। यह जो है अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार का प्रतीक थे। सारनाथ, लौरिया, नंदागढ़ और श्रावस्ती में स्तंभों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्मारक थे जिनमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। सांची का स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है और अपनी भव्यता और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गुफाएं। मौर्य काल में अनेक गुफाओं का निर्माण हुआ है जिनमें भिक्षुओं के निवास और धार्मिक कार्यों के लिए कक्ष बनाए गए थे। राजगिरी में गुफाएं इस काल की उत्कृष्ट स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। अगला है महल एवं किले। मौर्य सम्राटों ने भव्य महल और किलों का भी निर्माण करवाया। कौशाम्बी और वाराणसी में अवशेषों से पता चलता है कि महलों में लकड़ी और ईंटों का प्रयोग किया गया था। लकड़ी और ईंटों का प्रयोग, और इनमें भित्ति चित्रों से सजावट भी की जाती थी। मूर्तिकला का विकास। मौर्य काल में मूर्तिकला का भी विकास हुआ। यक्ष, यक्षिणी और सिंहों की मूर्तियां इस काल की प्रमुख विशेषता थीं। धार्मिक स्थापत्य कला। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलने से धार्मिक स्थापत्य कला को भी बढ़ावा मिला था। निष्कर्ष लिखेंगे। मौर्य काल की स्थापत्य कला न केवल अपनी भव्यता और तकनीकी कुशलता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उत्तर प्रदेश में स्थित मौर्य काल की स्थापत्य कृतियां आज भी भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस जो यूनिट 2 है इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर जो है यूनिट 3 शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।